Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to talk about admission process of TIS Mumbai, especially for TIS Mumbai. And the second thing which I am going to talk about, that is CUT PG course. And the third thing, that is which paper code is best for your targeting course, that the course you are targeting in CUT PG exam. So start करते हैं guys. वीडियो को लाइक कर देना और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो जस्ट कमेंट बिलो और कमेंट कर देना और इस पे भी हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एडमिशन प्रोसेस को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं. सो एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है इन CUT PG, जो कि स्पेशली इस बार हो रहा है. हर बार ही होता है हाँ इस वजह से तो, बट दिस ईयर इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर बिकॉज इस बार क्या किया गया है कि जो जो पहले कोर्सेज थे जैसे कि CUP 11 और कि जो कोर्स कोड जो है ये CUP 11 तो काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सेप्ट किया जाता था. टिल नाउ इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट कुछ और पेपर कोड को ऐड कर दिया गया है. तो वी विल चेक, वी विल सी फर्दर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ टेस्ट एडमिशन प्रोसेस. सो फर्स्टली यू हैव टू डू योर रजिस्ट्रेशन इन CUET PG पोर्टल. उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू अपीयर फॉर द CUET PG एग्ज़ाम में आपको बैठना है. उसके बाद फिर आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो दिस ईयर कंपटीशन बहुत होने वाला है गाइस, सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड. जितना हो सके उतना प्रिपेयर करो और यही बोलूँगा. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्टेप इज़ apply for test course. Like suppose you are interested in social work, so there are 9 centers in social work, so you are eligible to apply only for 3 centers. Like in 9 centers there are 3 centers. Suppose I'll take example of CODP, Master of Social Work in CODP, Master of Social Work in Livelihood, and Criminology and Justice. So I am eligible only for all the 3 courses because इसका प्रीवियस ईयर वाला जो सिस्टम था कि आप 3 कोर्सेज़ के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, राइट? सो उसके बाद क्या होता है कि उसके लिए अप्लाई करना होता है. सो पर कोर्स 500 टू 600 का फ़ी होता है, राइट? सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर 3 कोर्स, सो यू हैव टू पे 1500. दिस ईयर क्या हो सकता है इसका हम कुछ अभी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट लेट्स सी. उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट कटअप आता है. फर्स्ट कटअप की हम बात कर लेते हैं. फर्स्ट कटअप मे बी इट इज़ वेरी कम आ जाए, काफ़ी कम आ जाए. इट विल बी वेरी लेस. और जैसे कि प्रीवियसली क्या हुआ था कि फर्स्ट कटअप जो था वो थोड़ा लेस था, राइट? बट सेकंड कटअप इट वाज़ वेरी हाई. ऐसे रिवील तो नहीं करते हैं, बट इट वाज़ वेरी हाई, राइट? और कभी-कभी क्या होता है कि इफ़ यू हैव परफॉर्म वेरी वेल इन योर इंटरव्यू, इन योर एक्सटेम्पोर, सो चांसेस आर वेरी हाई कि if you have scored very less number of marks in your CUT PG exam, but you have done very well in your extempore and personal interview, then chances will be very high कि आपको कॉल आ जाए वहाँ से. सो ये है. उसके बाद लास्ट राउंड क्या होता है, जो आपका दोनों 75% CUT PG का रिजल्ट मार्क्स एंड एक्सटेम्पोर और पर्सनल इंटरव्यू 25% करके उसका आपको रिजल्ट दे दिया जाता है, राइट? सो दिस इज़ द एडमिशन प्रोसेस, दिस इज़ द एडमिशन प्रोसेस. उसके बाद आ जाता है आपका रिजल्ट. उसके बाद आप फिर रेडी हो जाओ एडमिशन प्रोसेस के लिए. सो नाउ लेट्स सी कौन कौन सा कोर्सेज हैं और कौन कौन से टेस्ट पेपर कोड जो है आपको CUT PG कोर्स के लिए, CUT PG एग्जाम के लिए सॉरी, आपको चूज़ करना है, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so let's start with social work. So in TIS Mumbai, accepting COQP 11, but now they are accepting multiple number of test code. So these are COQP 11, HUQP 21, HUQP 18. So please make sure ये जो कोर्स के कोड हैं, एग्ज़ाम के कोड हैं, वो आप ध्यान रखो और उसी के अकॉर्डिंग फिल करो, राइट? और ये जो सोशल वर्क मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सारे सोशल वर्क के सेंटर्स के सेम ही पेपर कोड एक्सेप्ट किया जा रहा है. एलिजिबिलिटी आप पढ़ लेना. सो एलिजिबिलिटी आई टेल यू शॉर्ट में बता देता हूँ मैं. सो दैट इज़ if you have completed your bachelor's or if you are in final year of your bachelor's, then you are eligible to apply for this course. And please apply if you have interest and want your career in your social sector, then please do apply for this course. Yeah, it is very good course. और इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है. एंड इफ़ यू वांट एनी हेल्प और एनी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कमेंट बिलो, आई विल टेल यू. Okay, now let's move to the next course.
that is Master of Public Health. Master of Public Health, one of the बेस्ट कोर्स इन टेस्ट मुंबई. सो इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो भी डॉक्टर्स है या फिर जिसने बीए कर रखा है या फिर कॉमर्स कर रखा है, तो कॉमर्स से बैचलर्स कर रखा है, सो दे आर एलिजिबल कि नहीं. सो या दे आर एलिजिबल इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स और यू आर इन योर फिफ्थ और सॉरी फिफ्थ, तो फिफ्थ सेमेस्टर, राइट, फिफ्थ हो सकते हैं फिर सिक्स हो सकते हैं अभी. तो 25th में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो, सो यू आर रियली एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. प्लीज डू अप्लाई फॉर दिस कोर्स. देर आर 3 courses. First one is Master of Public Health in Health Administration, right? Second one is Master of Public Health Social Epidemiology, or third one is Master of Public Health Health Policy Economics and Finance. Like, तीनों काफ़ी अच्छे कोर्सेज है गाइस. सो इफ़ यू आर very interested and if you want to uh, make career in social sector, especially in health, then just go for this course. These are very very extremely good courses in टेस्ट मुंबई. और ऐसा नहीं है कि थ्री मैक्सिमम कोर्स चूज़ करने बोला है, तो या ये नहीं है कि आप एमपीएच चूज़ कर लो बाकी सोशल वर्क से चूज़ करो, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर एमपीएच में आप चूज़ कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ कर लो, बाकी सोशल वर्क का पब्लिक हेल्थ चूज़ कर लो और डिजास्टर मैनेजमेंट चूज़ कर लो, तो ऐसा कर सकते हो आप, राइट. बट इफ़ यू आर चूजिंग मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एपिडेमोलॉजी और हेल्थ पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तो ये सब तीनों ही चूज़ करोगे तो दिस इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज दैट यू हैव चूज्ड. सो दीज आर द थिंग्स. तो ये लास्ट वाला जो कोर्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा कोर्स है. प्लीज़ चेक इट आउट. अगर आप लोग बोलो तो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा फ्यूचर में. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोर्स. कौन-कौन सा? ओके गाइस, इसका जो पेपर कोड है, सो दैट इज़ COQP 11. ये एमपीएच का, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ का, तीनों के लिए COQP 11. और नेक्स्ट कोर्स के लिए मूव करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू MA एजुकेशन एंड BEd एमएड. ये सारे कोर्सेज जो हैं यहाँ पे, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब सेम सेंटर्स में आपको पढ़ाए जाते हैं. स्कूल ऑफ एजुकेशन या फिर CET नाम का एक सेंटर है, वहाँ पे आपको टिस मुंबई के अंदर वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ये सारे कोर्सेज. और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू कंप्लीट योर बैचलर्स, और इफ़ यू आर इन फिफ्थ सेमेस्टर और इन योर लास्ट ईयर ऑफ योर बैचलर्स, सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस कोर्सेज. सो बस मैं एमएड और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके बारे में बताना चाहूँगा. इसका एलिजिबिलिटी अलग है. पहले हम लोग ये तीनों के बारे में बात कर लेते हैं. MA एजुकेशन एलिमेंट्री. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग MA एजुकेशन एलिमेंट्री के लिए, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. COQP 11, COQP 03, COQP 15. सो दीज आर द CUET PG एग्जाम कोड फॉर MA एजुकेशन इन एलिमेंट्री, राइट. उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू MA एजुकेशन, दैट इज द कोर कोर्स. उसके बाद इसमें जो पेपर कोड है, सो दीज आर COQP 11, COQP 03, COQP 16 एंड नेक्स्ट वन इज BEd एमएड. सो BEd एमएड का भी पेपर जो है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है. COQP 11, COQP 16, COQP 03, राइट. उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू एमएड एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो एमएड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू कंप्लीट योर BEd और यू आर इन लास्ट ईयर ऑफ योर BEd, सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एमएड कोर्स. एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका है कि आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि यहाँ तक 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा. प्लीज़ आप चैनल पे बने रहो. आई विल टेल यू इसके बारे में, वर्क एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में. आई विल टेल you in next video, right? So if you are targeting MAd, then these are the courses. These are the CUET PG exam code. Please do check it out. COQP 11, COQP 15 and COQP 16, right? उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है हमारा, सो दैट इज़ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी. सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम होता है ये, और ये टिस मुंबई में है. इसके लिए पेपर कोड देना होगा आपको COQP 15, COQP 11 एंड COQP 12, right? Now let's move to the management courses in TIS Mumbai. So these are also very good course in TIS Mumbai. Or first, let's see the eligibility criteria. So eligibility criteria is very simple. For the जिस मैं सबके लिए बता रहा हूँ, so you have to complete your bachelor's, and if you are in your last semester or in your last year, so you are also eligible for this course. Please do fill the form and appear for the exam, and गुड नंबर लेके आओ, बाकी तो हो जाएगा. उसके बाद फिर सो
कोर्सेज के बारे में आते हैं. मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. इफ यू आर टारगेटिंग दिस कोर्स देन यू हैव टू select COQP 12. If you are targeting master of arts in labor studies and practice, so you have to target COQP 12. And if you are targeting master of arts, master of science in analytics, so it is self finance course. So इसके लिए भी COQP 12 ही टारगेट करना पड़ेगा. Right now let's move to the next course. ओके, सो हैबिटेट स्टडीज के जो कोर्सेज हैं, सो ये स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज में 3 कोर्सेज आते हैं. तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि यू हैव टू कंप्लीट योर बैचलर्स, जो मैं हर तभी से बोलते आ रहा हूँ वही है कि लास्ट सेमेस्टर में हो या फिर लास्ट ईयर में हो, देन प्लीज डू फिल द फॉर्म, यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स. ओके, सो दीज आर द हैबिटेट स्टडीज कोर्स. लेट मी see the eligibility criteria कि क्या है eligibility criteria. So eligibility criteria is very simple. You just have to complete your bachelor's or you are in last semester और last year, जो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ. So वो है आपका eligibility criteria. और let's check the course. So master of arts or master of science in climate environment, climate change and sustainability studies. So it is very 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 good course और in future इसका डिमांड भी काफ़ी बढ़ने वाला है. इसका पहले कोर्स कोड जो था, कोर्स कोड नहीं, CUET PG एग्जाम कोड जो था वो डिफरेंट था. सो नाउ इट इज़ वेरी डिफरेंट. सो ये जो कोर्स है ये आप चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कोर्स है. और इसका पेपर कोड होने वाला है COQP 11 और COQP 12. और हम लोग नेक्स्ट कोर्स के लिए मूव करते हैं, दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस इन रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस. इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोर्स इन टिस मुंबई. तो इसके लिए भी COQP 11 देना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोर्स, दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ साइंस इन वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स. इसके लिए भी आप टारगेट कर रहे हो तो COQP 11 देना पड़ेगा. ओके, सो आवर नेक्स्ट कोर्स इज डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कोर्स है. और इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस कोर्स देन यू हैव टू complete your bachelor's, or if you are in last semester then you are also eligible for this course. So there are 2 courses in disaster management, master of arts or master of science in disaster management. So you have to select uh, COQP 12, COQP 11 and COQP 9. And the next course is master of arts or master of science in or in masters in disaster and climate risk assessment for sustainability. It is self finance program in टिस मुंबई. सो ये दोनों कोर्स है, इसके लिए आपको COQP 12 ही देना पड़ेगा. राइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोर्स, दैट इज MA अप्लाइड साइकोलॉजी. सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है अदर देन अदर MA कोर्सेज जो कि टिस में है. सो you have to complete your full time or regular bachelor's in psychology, then you are eligible for this course MA applied psychology. right. और इसका जो पेपर कोड है that is HUQP 20. please remember the paper code HUQP 20. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू MA इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़. इसका मैं वीडियो लाने वाला हूँ. सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि if you have completed your bachelor's or you are in last year, so you are eligible for this course. And please do apply for this course. It is, if you are interested in media and culture programs, so it is very interesting course, काफ़ी मज़ा आने वाला है. So please do apply. And इसका पेपर कोड होने वाला है COQP 17, COQP 17. right. So okay, now let's check another course. These 2 courses are very important और इसका भी करियर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है. LLM के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है. अभी अलग अलग इंस्टीट्यूट में हर जगह ये कोर्स नहीं होता है, बट अगर कुछ इंस्टीट्यूट को लिया जाए जैसे BHU और आई थिंक JNU में भी होना चाहिए, DU में है, सो LU में है एंड AU में भी है. सो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही है लेबर्स, सॉरी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस. सो इसके लिए पेपर कोड है COQP 11. एंड मास्टर ऑफ लॉ, दैट इज LLM इन एक्सेस टू जस्टिस. सो इसका पेपर कोड है 14. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स इन लॉ या फिर BLLB 5 ईयर का कोर्स करके आए हो, इंटीग्रेटेड कोर्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स. प्लीज डू अप्लाई इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन लॉ. ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हो गई कि आपने ऑलरेडी LLB किया ही होगा. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एंड. सो
काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा कोर्स, कौन सा पेपर कोड और कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। सो कोर्स के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, एवरी कोर्स इज़ गुड। सारे कोर्स अच्छे हैं अपने जगह पे। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई करो, एंड एवरी फैकल्टीज़ आर गुड। सो और पेपर कोड की बात करूँ मैं, तो पेपर कोड, द मोस्ट कॉमन पेपर कोड इन CUTPG, तो दैट इज़ COQP 11 and COQP 12. So if you are applying for this two paper code in CUTPG exam, so you will be eligible for more number of courses, so you can fill more number of forms of other universities or as well. So what I will suggest, please go for these two paper code, so that you can target more number of universities and more number of courses. I'll bring another video for TIS Hyderabad and TIS Guwahati and TIS Tuljapur as well. Okay, thank you everyone. If you have any confusion, if you have any doubt, just comment below. I'll always ready to answer your queries and your questions. Thank you. Please do subscribe, share, and uh, like कर दो. Okay, bye. Good night.